नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमएचडी 5 साहित्य सिद्धांत और समालोचना, इसी का आज हम लोग पूरा सिलेबस देखेंगे। साथ ही जून सत्रांत परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है उसको देखेंगे। आप जानते हैं कि एमएचडी 5 जो है ये बहुत बड़ा एक सिलेबस है इसका, और पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें ऐसे शॉर्टकट खोजना ही पड़ता है, ऐसे तरीके जानने ही पड़ते हैं जिससे हम क्या करें, कम समय में इसके सिलेबस को पूरा कर सकें। या फिर आप कह सकते हैं कि परीक्षा में निर्धारित जितने प्रश्नों का उत्तर हमें देना है वो जैसे हम आसानी से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर बात करेंगे, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे जिसको आप तैयारी करके इस सब्जेक्ट की परीक्षा बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि YouTube की मदद से किस तरह से एमएचडी 5 की तैयारी की जा सकती है। देखिए दोस्त, पूरा सिलेबस को पढ़ना तो बहुत अच्छा है। अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जीआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, तब तो आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। या फिर आप इस विषय में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं तो भी आपके लिए पूरा सिलेबस पढ़ना बेहतर होगा। परंतु अगर आप कर्म व्यस्त जीवन जीते हैं, अर्थात कहीं जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, घर के कामों में जुड़े हैं, आपके पास समय नहीं है, तो कम समय में किस प्रकार सिलेबस को पूरा कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका जो प्रीवियस ईयर से है उसका क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। इसका जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में बटा हुआ है, यहीं पर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर 9-10 क्वेश्चन दिया रहता, उसमें से आपको चुन के 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता तो थोड़ा सा आसान हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा है कि 2 खंडों में बांटा गया है और प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्नों का उत्तर देना ही है ना। और एक प्रश्न, इसका उत्तर आप दोनों खंडों में से कोई भी खंड से दे सकते हैं। इसलिए इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है और इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो अगर खंड 1 की बात करें, साहित्य की अवधारणा, तो इसके अंतर्गत 4 इकाई है ना। इकाई 1 काव्य लक्षण अथवा काव्य की परिभाषा, इससे संबंधित है। इकाई 2 काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु, इकाई 3 में काव्य प्रयोजन और इकाई 4 में शब्द शक्ति विवेचन। तो ये खंड 1 है। ये भी आप जानिए कि ये जो खंड है ये अति महत्वपूर्ण खंड है। अगर आप एमएचडी 5 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो खंड 1 है ये आपके लिए VVI है, अर्थात वेरी इम्पोर्टेंट है। ये खंड तो आपको तैयारी इसका करना ही है, ठीक है। अब आते हैं खंड 2 की बात करते हैं। तो खंड 2 में 2 इकाई दी गई है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय, और इकाई 6 में भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय 2, है ना। ये लग रहा है कि 2 ही चैप्टर है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंतर्गत बहुत सारे संप्रदायों का वर्णन है। तो चलिए, ये खंड 2 हो गया। खंड 3 की अगर बात करें तो ये रस चिंतन के विविध आयाम, इसके अंतर्गत 3 इकाई दी गई है। इकाई 7 में रस की परिभाषा, स्वरूप और रस की निष्पत्ति, इस पर चर्चा है। इकाई 8 में साधारणीकरण, इस पर चर्चा है। और इकाई 9 में काव्य का अधिकारी, इस पर चर्चा है। वैसे ही खंड 4 की अगर बात करें तो खंड 4 इसके अंतर्गत भी आपको 6 इकाई मिल जाती है। इकाई 10 ये है प्लेटो का काव्य चिंतन, है ना। ये खंड 4 से हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आ जाते हैं, है ना। तो प्लेटो का काव्य चिंतन। इकाई 11 में अरस्तु का साहित्य चिंतन। इकाई 12 में लोंजाइनस की उदात्त की अवधारणा। इकाई 13 में जॉन ड्राइडन का युग परिवेश और आलोचना। इकाई 14 में स्वच्छंदतावादी काव्य चिंतन, है ना, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। और इकाई 15 में मैथ्यू आर्नोल्ड, कला और नैतिकता।
तो ये जो खंड है, ये खंड भी आप बोलिए कि एकदम VVI है। जो हम बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर 2 खंडों में बंटा रहेगा, तो खंड 2 जो है ना, या फिर खंड ख जो है, उसके लिए ये खंड आपके लिए एकदम ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप कहिए कि इसको तो करना ही है। तो इस तरह से हो गया खंड 4। अब अगर खंड 5 की बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित ये भी इकाई है। इसमें इकाई 16 में क्रोचे का अभिव्यंजनावाद देखना है, इकाई 17 में T.S. इलियट का साहित्य चिंतन, इकाई 18 में I.A. रिचर्ड्स का साहित्य चिंतन और इकाई 19 में नई समीक्षा और इसके प्रमुख सिद्धांत। तो इसमें जो इकाई 19 है नई समीक्षा से संबंधित, तो जो शॉर्ट टिप्पणियाँ जो आती है ना, उसमें आप देखेंगे कि नई समीक्षा से एक ना एक टिप्पणियाँ क्या है, नियमित रूप से पूछे ही जाते हैं, है ना। चलिए खंड 6 की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे कि 6 इकाई दी गई है। यह साहित्य सिद्धांत और विचारधाराओं से संबंधित है। तो इकाई 20 जो है यह है अभिजात्यवाद और स्वच्छंदतावाद। इकाई 21 मनोविश्लेषणवादी आलोचना, इकाई 22 मार्क्सवादी आलोचना, इकाई 23 साहित्य चिंतन के विविधवाद, इकाई 24 साहित्य अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ, इकाई 25 अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकता। इस तरह से खंड 6 की बात हो गई। अब अगर खंड 7 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 4 इकाई दी गई है और इसका नाम है हिंदी आलोचना। तो ये खंड आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि इस खंड से तो प्रश्न पूछा ही जाता है, और अगर MHD 5 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये खंड तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो 4 इकाइयाँ हैं। इकाई 26 साहित्य की आधुनिक अवधारणा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इकाई 27 में शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, इकाई 28 में हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना और डॉक्टर रामविलास शर्मा, और इकाई 29 में साहित्य की विधाएं। इसमें ऊपर का जो 3 इकाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसका तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा खंड, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, या आप कह सकते हैं कि जून सत्रांत परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें अगर खंड क की बात करें तो खंड क के लिए आप खंड 1 को देख लें, है ना। खंड क की बात कर रहे हैं तो इसके लिए खंड 1 को देख लें। तो इससे आपको मिनिमम 1 प्रश्न और मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर 1 प्रश्न पूछा जाता है तो खंड ख में जो टिप्पणियाँ पूछी जाती है तो उसमें से एक टिप्पणियाँ आपका इसी खंड से रहेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि शब्द शक्ति विवेचन इससे क्या रहे, एक टिप्पणी रहे। तो आप कह सकते हैं कि 1.5 प्रश्नों का उत्तर आप कम से कम इस खंड से दे सकते हैं। तो इस खंड को ज़रूर कर लेना है ना। खंड 2 आप देख सकते हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, है ना। खंड 3 की अगर बात करें तो खंड 3 बहुत लोग इसको करते हैं, है ना। ये रस की परिभाषा, स्वरूप वगैरह, साधारणीकरण प्रश्न तो आते हैं, इससे भी प्रश्न आता है, लेकिन मुझे लगता है कि खंड क जिसमें आपको मिनिमम 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो उसके लिए खंड 1 आप देख लिए, और लास्ट में जो खंड 7 है ये आप देख लीजिए, हिंदी आलोचना। तो ये 2 खंड अगर आप देख लिए तो आपका जो प्रश्न पत्र का इकाई क है वो आपका कंप्लीट हो गया, अर्थात जो खंड क है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है खंड ख, है ना। इसमें भी कम से कम आपको क्या है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अगर आप सबसे सेफ चलना चाहें तो खंड 4 देख लें, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसमें 6 इकाई दी गई है ना। तो ये 6 इकाई में से ही 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगर आप ये खंड कर लेते हैं तो मानिए कि आप खंड ख को भी क्या कर लेते हैं, प्रश्न पत्र का पार कर लेते हैं। इस तरह से 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब बचा एक और प्रश्न का,
तो एक और प्रश्न का उत्तर आप सबसे अच्छा होगा कि खंड ख में जो टिप्पणी वाला पार्ट है, तो टिप्पणी वाला पार्ट से चुनकर कोई भी 2 टिप्पणियों का आंसर आप लिख दें। और 2 टिप्पणियों का जो आंसर लिखना है तो उसमें बहुत संभावना है जो खंड 1 है किताब का, हाँ, उसी से एक ना एक टिप्पणी पूछा जाए और इस खंड से भी क्या है, कोई ना कोई टिप्पणी पूछा ही जाता है। एक दूसरा भी मैं बात किया नई समीक्षा, तो नई समीक्षा से भी आप देखेंगे नियमित रूप से क्या है कि ये टिप्पणियाँ पूछी ही जाती है। और भी कुछ टॉपिक है जो क्या है टिप्पणियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन टॉपिक्स को अगर आप थोड़ा देख लेंगे तो आपका MHD 5 का जो तैयारी है वो पूरा हो जाएगा। ये तो हुआ तैयारी की बात। अब हम लोग जान लेंगे कि YouTube की मदद से आप MHD 5 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्त, आप सही चैनल में हैं। इसी चैनल में हम MHD प्रोग्राम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उस पर डिस्कस करते हैं। तो MHD 5 का भी वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। इसीलिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।